बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का श्रीनगर के इस खूबसूरत इलाके से आपका इस्तकबाल है। अमूमन जम्मू कश्मीर में आप सियासी, समाजी और बाकी मामलात पे ही लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ते हैं, लेकिन आज विषय हमारा बड़ा ख़ास है कि जम्मू कश्मीर में हमारे शिक्षा सेंटर्स या तालीमी मराकज़ जो हैं, आने वाले वक्तों में हमारी मुकाबला आराई किस तरह की होगी। हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में जो आने वाले वक्त में जब आपका मुकाबला बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूलों के साथ होगा, तो आपको तैयारी करनी होगी, आपके प्रेपरेटरी स्कूल से ही आपको तैयारी करनी होगी। गालिबन जम्मू कश्मीर में जब आप श्रीनगर के HMT बिरला ओपन माइंड्स की बात करते हैं, तो ये ब्रांच खुलने के बाद ये जो नॉर्थ कश्मीर का जो एरिया है, चूँकि देखिएगा ये थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये बड़ा ज़रखेज़ है, बड़ा फर्टाइल है ये एरिया नॉर्थ कश्मीर को टच करता है। लेफ़्ट में आपका गुलमर्ग है और उसके बाद दाईं तरफ में या बाईं तरफ से मेरे जो है वो श्रीनगर शुरू हो जाता है, HMT होकर सर बटमालू और उसके बाद शालटेंग वगैरह का इलाका। यानी ये लोकेशन जो है, ये फ़िज़ा जो है ये पुरसुकून है, और इस फ़िज़ा में जब आपका बच्चा स्कूल आने लगेगा तो यकीनन पेरेंट्स जो है वो खुश होगा, क्योंकि माहौल आपको बड़ा ज़रूरी है। और बिरला ओपन माइंड्स जो है, इसके फ्रेंचाइज कई हैं, कई ब्रांच खुले हैं, लेकिन HMT में ये ब्रांच क्या कुछ लेकर आया है, और दाखिला एडमिशन जो है वो शुरू हो चुका है, यानी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। और जब मैं स्कूल आया तो मैंने देखा कि कई पेरेंट्स जब यहाँ पहुँचे तो कह रहे थे एडमिशन वगैरह के लिए आए हुए हैं। इस आउटस्कर्ट्स में बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े अच्छे ब्रांच से, और उम्मीद करते हैं कि ये जो एरिया आउटस्कर्ट्स श्रीनगर का है, यहाँ से भी हमारे इन स्कूलों से, इन दानिशगाहों से वो बच्चे पैदा होंगे जो आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में यकीनी मानों में जो है हमें सुरखरू करेंगे। कायनात में मेरे साथ जुड़ी हैं। काला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। टेल अस अबाउट दिस ब्रांच, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड, और कैसा अभी तक आपको रेस्पॉन्ड मिला है? Yes, this branch has been established in 2021, and I have been working here with them from so long, and I think this is one of the best CBSE school in Kashmir right now going on, and I would like to request for those parents, the one who is looking for the admission, they should come here to this campus and look around for the facilities and other things they require for their child here. They should once come and visit here. So the specialty about there are so many CBSE schools right now in Kashmir. So let's walk, ताकि स्कूल का भी आप जी मैम। Yes, as we know, there are so many CBSE schools in Kashmir right now, but I can say the Birla Open Minds International School HMT campus is one of the best CBSE schools in Kashmir right now. This is one of the leading school, and I can say that it's not only developing, we are not only focusing on the education of the children, but we are overall developing, holistic development of a child. We are creating their enthusiasm towards studies, towards everything. We don't only focus on studies, but also on co-curricular activities as well, because the co-curricular activity helps to the children in self-esteem and confidence as well. So we do focus on overall development of the child. लेकिन कायनात, ये जो स्कूल का जनरल लाइन स्कूल, जब आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, ये तो सभी स्कूल कहते हैं। देखिए, स्लोगन एक ही होता है कि मॉरल एजुकेशन, और आपकी एजुकेशन को कल के डेट में जो है कंपटीशन में लाने के लिए आपको तैयार किया जाता है। लेकिन पेरेंट्स जब स्कूल आते हैं, जो उनके खदशात हैं, अप्रहेंशंस होते हैं, वो कैसे दूर किए जाएंगे? क्योंकि जब हम इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं साल का एडमिशन फ़ी, एंट्री फ़ी और बाकी चीज़ें जो है, इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि शायद आम बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। I won't take you into that context, whether you should take admission fee or not, because there are guidelines are already issued by government, so we have to follow those guidelines only. आम पेरेंट को कैसे हम कन्विंस कर पाएँ कि बिरला ओपन माइंड्स HMT का जो आपका ब्रांच है वो आपको डिफरेंट देगा? डिफरेंस ये है, बिरला का जो HMT कैंपस है ये उस हिसाब से डिफरेंट है। पहली ही बात, जो बाकी स्कूल्स में भी वो पेरेंट को वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एडमिशन फ़ी पे करने के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा पेरेंट स्कूल विज़िट करता है, वी आर नॉट लाइक पुशिंग देम टुवर्ड्स द एडमिशन फ़ी। पहले हम उनको पूरे स्कूल का टूर करवाते हैं। जब वो खुद सेटिस्फाई हो जाता है हमारी स्कूल फैसिलिटी से, देन दे प्रोसीड टू द अदर दीज फॉर्मेलिटीज। इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट एंड वी डिस्कस इट। लेकिन ये बताइएगा, यहाँ पे ये सेक्शन जो है
ये थोड़ा सा इसकी तरफ आइएगा, आप उस तरफ आइएगा अंदर, थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि ये जो एडमिशन फ़ाइल वगैरह होता है क्या वाकई जब बच्चे का एडमिशन यहाँ शुरू, जैसे पेरेंट्स हम देख पाएंगे यहाँ पर, तो किस तरह का पेरेंट आपके पास आता है? इफ़ आई एम गोइंग टू सी द पेरेंट्स ऑल ओवर, कैटेगरी किस तरह की है और क्या BPL ST कैटेगरी में बच्चों का जो क्राइटेरिया होता है वो फॉल करता है? Sir, actually, when the parents come to school, we talk to them about their, requirements. So, वो पहले खुद हमें बोलते हैं कि उनका क्या रहेगा, किस हिसाब से उनका वो सब रहता है. Like, will they be able to afford the fees? एक पेरेंट मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे मुलाकात तो हो गई थी बाहर, मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ आपको लेकर आई कि आप यहाँ पे आए और इसी स्कूल में आए? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, हम रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे आए हैं, तो देखते हैं, अभी हमारा पहला विजिट है, देखते हैं कैसे कोऑपरेट एक पेरेंट जब बनता है ना, तो पहली प्रायोरिटी एक पेरेंट की होती है, वालिद की होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। आपके वक्त में भी आपके वालिदैन ने यही सोचा होगा, आपके भाई के लिए भी, आपके रिश्तेदारों के लिए भी। आपने क्या सोच रखा है इस बच्चे के लिए? हम इनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं जी। तो हम देखते हैं जितना चाहे हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने, तो देखते हैं ये स्कूल कैसा कोऑपरेट करेगा मेरे से, तो हम भी इंशाल्लाह हम भी। अमूमन स्कूलों के बारे में कहते हैं कि 3 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका स्विमिंग पूल, आपका बास्केटबॉल कोर्ट, आपका लॉन टेनिस लगने जा रहा है आगे, कितना हेल्पफुल और कंपटीशन में आपके बच्चे के लिए कंफर्ट जोन में लाता है? हाँ जी, बेसिकली आप मेरी बात सुने, ये चीज़ें दिस थिंग्स डजंट मैटर ये करता है कि बच्चे को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, साथ साथ इनका जो ये बाकी जो प्ले ग्राउंड, बाकी आप जो बोलते हैं स्विमिंग पूल एक्टिविटीज़, ये इनको ग्रूम करती है, ये चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटे बच्चे के लिए इसको अट्रैक्शन होनी चाहिए स्कूल में, अट्रैक्शन। ये मेरा बच्चा है, अभी ये 3+4- है, जितनी अट्रैक्शन इसको स्कूल के साथ हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये ग्रूम हो ही जाएगा ना बेसिकली। तो हम होप करते हैं कि ये स्कूल हमें ये इंशाल्लाह। आपने अपना तारुफ नहीं करा है? मेरा नाम इमरान है, तो मैं बेमना। अस्सलाम वालेकुम, आप अपने बारे में बताएं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फ़िदा हुसैन है, मेरा भी यहाँ पहला ही विज़िट है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है रिगार्डिंग एडमिशन्स, आज बहुत सारे फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट एक पेरेंट हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ पे उसकी सारी एक्टिविटीज़ भी हो और होमवर्क का टेंशन भी ना हो। तो आई थिंक बिरला इज़ वन ऑफ देम, इट्स अ ब्रांड। इमर्जेंट अपकमिंग स्कूल है, लेकिन ये जो एरिया, पूरा एरिया, आपने एरिया के बारे में बताया, आप कहाँ से हैं? हम बिमना से है, यहाँ से थोड़ा फार ही है जी। ये थोड़ा दूर ही है, मगर आजकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ से यहाँ की गाड़ी शायद आती है, तो हम उसी उम्मीद से आए हैं, देखते हैं क्या होता है हमारा एडमिशन के मतलब होता है नहीं होता है, उसके बारे में हमने फ़ीस वगैरह उसके बारे में हमने बात नहीं की अभी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारा पहला विज़िट है, सो लेट्स सी, विल होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ये फ़िदा हुसैन साहब है, ये पेरेंट है और बता रहे हैं कि बच्चे के लिए स्कूल जाना जो है, कहते हैं कि जब बच्चे के पास आप जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपने बारे में बताएं। बस शुक्र अल्लाह का, ये हमारा ये बच्चा भी यहाँ पढ़ रहा है जी। वी आर फुली सेटिस्फाइड क्योंकि ये जो टीचिंग स्टाफ पर्टिकुलरली है वो बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत नहीं। और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? देखिए, जब हम प्रमोशन में जाएंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 10 में 10 मार्क्स देंगे, तो आप व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट शुड बिरला ओपन माइंड HMT कैंपस डू? प्ले ग्राउंड होना चाहिए, करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो तो अभी तो ये डेवलप हो रहा है, अभी तो बेसिक से इसके हैं, तो मगर इंशाल्लाह वी आर आल्सो एक्सपेक्टेड कि आगे हो जाएगा, मगर होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, ये करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बाकी जो ये ना टीचिंग स्टाफ अगर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये पेरेंट्स से बात करनी बड़ी ज़रूरी है और थोड़ा सा आपको स्कूल का व्यू दिखाएंगे और स्कूल के इस HMT कैंपस में जो है, बिरला ओपन माइंड्स HMT कैंपस में जो है किस तरह का ये जो इंतज़ाम कर रखा है। ये देखिएगा, ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको पेरेंट्स का जो पहला इंटरेक्शन होता है प्रिंसिपल मैम के साथ होता है और बाहर खूबसूरत व्यू है, अंदर से कितना अच्छा लग रहा है और बेशतर पेरेंट्स जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ आने का मकसद है
तालीम से हम बहुत ज़्यादा हैं। और कायनात मैम जिस तरह से बात कर रही थी कि स्कूल ने कम वक्त में जो है एक अच्छा मकाम, अच्छा स्टेटस हासिल किया और आगे चलकर जो है जो बेमिना, बटमालू, होकरसर, शालटेंग, HMT, नॉर्थ में आपका सुंबल, सोनवारी, उसके बाद आपका मिरगुड से आपका पटन ज़्यादा दूर नहीं है। ये इलाका जो है गुलमर्ग नेशनल हाईवे पे है। ये थोड़ा सा रिसेप्शन होना चाहिए था, वैसा कुछ है। लेकिन तमाम स्कूल यही दावा करते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे पास रिसेप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका आने वाले वक्तों में क्या उम्मीद है कि ये जो एरिया है, इस एरिया से इतना पोटेंशियल है कि आपका स्कूल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडमिशन पूरे हो जाए? जी बिल्कुल, वो फैसिलिटीज़ है और आने वाले वक्त में आई कैन से द बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल लावेपोरा HMT Srinagar campus, it will be the one of the leading school inshallah with time. And the best part of the school, I don't think so कि किसी और स्कूल में वो चीज़ introduce होने वाली है. The one that is going to get introduced here, that is horse riding and golf course we are also going to start. So you are doing something very different. Where are you taking us now? अभी कहाँ चलेंगे हम? We will go to our swimming pool area. ओके, स्विमिंग पूल बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ऑल वेदर स्विमिंग पूल जब आप दिखाने जा रहे हैं, देखिए ये बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब आपका स्विमिंग पूल यहाँ बना हो। दीज आर द मेन अट्रैक्शंस यू हैव एट बिरला ओपन माइंड्स होकरसर HMT। और इसके चूँकि फ्रेंचाइज बहुत ज़्यादा 2-3 जगह पे हैं, तो बड़ा जानना ज़रूरी है कि बिरला ओपन माइंड्स। जी Sir, you can see this swimming pool area. We are training here students for swimming as well, and it's facilitated with both the things like hot and cold facility is there in this swimming pool. Once the weather is up and down, so we fix it up as per the weather. Hot and cold facility is there, and it's by swimming, what happens? Why we have kept this thing in our school? It's for their physical growth, their physical enhancement of the children. They should not be only confined to their studies only. It should be like they should be overall developed with the sports as well, with studies as well, with socially as well, and other things as well. And what about this one? यहाँ पे तो मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। This is the domestic zoo of the school. We have kept here cock, duck, pigeons, rabbits are here, and other birds you can see. But it's the only purpose is not only here for the entertainment zone of the children. By this thing, what will happen? Our children will be able to know that how should we be kind with the animals. What's the kindness towards animals for them? The main focus of it is for the plus as well as entertainment purpose, plus as well as for the domestic thing. How should we be kind with these animals as well? तो ये बच्चे यहाँ वक्त गुजारते हैं, आते हैं इनके पास, क्योंकि घरों में ये चीज़ें अब ख़त्म होने चल गई है। There was a past कि जब आपके घरों में ये चीज़ें कम से कम हुआ करती थी, और इन चीज़ों को देख देख कर जो है एक बच्चे को ये माहौल मिलता था कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट ह्यूमन्स के साथ बैठ के आप दिन गुजारते हैं, लेकिन उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन प्लांट्स, एनिमल्स और इनके तरफ कितना इम्पोर्टेंट है। और मॉडर्न एजुकेशन में आपको ये स्पीशीज़ और ये जो एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में एजुकेशन हासिल करनी हो, तो यू शुड नो व्हाट बेसिकली वी आर। So they do come here. वो आते हैं यहाँ, देखते हैं, enjoy करते हैं, प्लस उनको साथ ही साथ ये भी वो हम information देते हैं कि हमें खाली kind नहीं रहना है human beings के साथ. We have to be kind with animals. We have to feed them. We have to give them food for their own survival as well. और ये भी एक बड़ी important achievement है. Yeah, please. What is this all about? You can see here it's kitchen garden, an organic kitchen garden. By this thing we are introducing the concept of growing the plants, of the food from where we get. अभी ये किचन गार्डन हमने यहाँ पे रखा है, इसका मेन फोकस यही है कि बच्चों को, बच्चा जब बढ़ रहा होता है उसको ये नहीं होना चाहिए कि एक शायद मार्केट है, मार्केट से हमें सब्जी मिलती है और हम खाते हैं. They should firstly know from where we get it, how we make it. ये कितनी मेहनत से बनता है, इसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है. The main focus of this kitchen garden is that. देखिए ये हम बिरला ओपन माइंड्स HMT ब्रांच में मौजूद है, और मैं बता रही हूँ कि को ऑर्गेनिक चीज़ें बड़ी ज़रूरी है जानना कि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड क्वालिटी हुआ करती थी वो हमारे धान की पनीरी से मिलती थी. हमें किचन गार्डन अब इसको कहा जाता है, पहले इसको वर कहते थे हम, और उसके बाद जो हम पनीरी वगैरह जो ज़मीन वगैरह जो है उस पर फसल उगाते थे,
एक कैरिकुलम, एक सिलेबस का हिस्सा होता था। आप कितने ही गैजेटेड हों, आप कितने ही सोशली हाई एम्पावर्ड हों, लेकिन आपका इन डोमेस्टिक चीज़ों में हिस्सा लेना बड़ा ज़रूरी था। और ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से जो थे, ये घरों में हमारे रौनकें हुआ करती थी। घरों का जो हमारा हिस्सा था, उसका एक असासा जो ट्रेडिशन हमारा था, उसका साथ में होता था। और उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी है कि आप स्विमिंग आजकल आपको, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देखे कि बच्चे खुदा ना खास्ता जब समर आना शुरू हो जाते हैं डूब जाते हैं। और हमने पिछले 3-4 सालों में देखा कि सुंबल, सोनावारी, रजौरी और इन जगहों से कितने ऐसे हादसा हुए। लेकिन आपको फर्स्ट कोर्स जो आपका होगा, वो आपको स्विमिंग पूल से सिखाया जाएगा कि 3 फुट 4 फुट पानी में आपको तैरना कैसे है। और आपका ये जो बॉडी टेम्परेचर स्टेमिना जो है, वो आपको स्टेमिना 4 इससे मिलेगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैम, टेल अस अबाउट दिस huge gathering of people around. Yeah, they have come here for the admissions as well. For the result purpose today, we are having PTM as well here. So they are here for that PTM as well and for the admissions as well. तो एडमिशंस में अमूमन क्वालिटी देखी जाती है या क्वांटिटी? Sir, it's not only about quantity. Sir, it's about the quality. यहाँ पे हमने कैटेगरीज भी रखी है एडमिशन के लिए, लाइक ओपन मेरिट भी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी भी है, जनरल कैटेगरी भी है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे एडमिशन्स हम लेते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट देयर शुड बी अ हाई स्टैंडर्ड पेरेंट। जगह जगह पर स्कूल खुल रहे हैं और इसका मतलब है कि पैसा कमाना, पैसा हासिल करना, और पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल घड़ी होती है कि वो चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो। लेकिन अमूमन जब इन स्कूलों की बात करते हैं, इनको रन करने के लिए क्या कोई गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी फैसिलिटी सेंटर है, या अमूमन आपको बच्चों की फीस पे ही स्कूल चलानी पड़ती है? Yes sir, we have to run our school on the fee of the children. तो उस पे सारा ही होली एंड सोली डिपेंड होता है, बट वी आर नॉट रनिंग आफ्टर द फीस. It's first of all we are giving the quality education to them, and then we expect from our parents as well. It's global language जो इनके काम आएगी in the whole world. देखिए, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आपने दिया। देखिए, हमारे ऑनलाइन या इस बोर्ड का इस्तेमाल करते थे तो आपको बेसिक सिखाया जाता था। अल्फ़ाबेट क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, और सेंटेंस को जोड़ने से इसका मतन टूट न जाए, ये जुमला अधूरा ना रहे। ब्रॉडकास्टिंग स्किल में आपका जुमला जो है वो अमानत के तौर पर लोगों तक पहुँचे, उसमें कोई इस तरह की टेक्निकल खराबी भी आपको नज़र ना आए बोलने में, उठने में, पढ़ने में। बिरला ओपन माइंड स्कूल आकर जम्मू कश्मीर के इस HMT ब्रांच में आने का मतलब है कि टू नो अबाउट योर स्कूल, आप अपने स्कूल के बारे में जानें। आपको स्कूल के बारे में जानने का पूरा हक है कि ये स्कूल जब खुला, इस स्कूल को खुलने का मतलब कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह है, मॉरल एजुकेशन सेंटर्स अपनी जगह है, लेकिन इस स्कूल में आप क्या देकर जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्कूल में आपका जो है स्कार्फ, दुपट्टा जो है वो बड़ा मैंडेटरी है, टीचर ने पहना हो। और उसके बाद बच्चे के लिए जो है यहाँ आपको जो अरबी तालीम है उसके नूर से भी आरास्ता किया जाएगा, और आपको बाकी तालीमी माहौल से जो है आपकी सरगर्मियों को और ज़्यादा निखारने के लिए हमें आपको इसका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। वी आर जॉइंड बाय वन मोर टीचर ऑफ बिरला इंटरनेशनल ओपन माइंड स्कूल। अपने बारे में बताया। My name is Shiva Shah. I'm SST teacher at Birla Open Minds International School. This is my second year working with the school. Okay, आप कैसा लगा आपको? पहले अपने बारे में बताइएगा, यहाँ आकर कैसा लगा? About an international school, it is obviously good for students as well as teachers, because international school has a different exposure that local school cannot offer you. Every day here brings a new challenge for us. We have to shape our strategies, our curriculum, our teaching in such a way that we can cope up with the teaching and we can cope up with the present situations that students are facing. So working with the international school is good. I will say it is excellent for teachers as well, because it not only enhances your teaching, it do enhance your speaking, it do enhance your participation with the student. So it is obviously very good to work with Birla.
एक आम पेरेंट कैसे अप्रोच करेगा इस स्कूल के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस स्कूल में अच्छा अंग्रेजी बोलने वाले टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स को? क्या हम माने कि ये स्कूल कन्फाइनेड है सुपर क्लास के लिए ही? अगर आम बाशिंदा अपने बच्चे का, एक ऑटो रिक्शा वाला, एक आम नागरिक जो है वो अपने स्कूल का जो आज की डेट में एडमिशन करना चाहता है बिरला HMT में, तो आपको क्या रास्ता है उनके पास? क्योंकि फी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन सिस्टम क्या है? What should we, how should we know about this school, since जब आम लोगों की हम बात करते हैं? We are having pages at Facebook. We are having, numbers everywhere. You can approach our reception. We are at Birla HMT, adjacent to Hawker Sir. This is the Srinagar campus of Birla. It is adjacent to Hawker Sir, just some miles away from it. So you can approach to us at the numbers that will be in the description, or you can comment on our Facebook page. You can also comment on our Instagram to know about the fee structure and the admission details of the school. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको ऊपरी मंजिल तक लेके चलते हैं और गालिबन ये जो खूबसूरत तस्वीर आपको दिखी, रोज़ों के दिन है और यहाँ पे आपको इफ्तारी के लिए जो है पैकेट्स वगैरह तैयार रखे होते हैं कि अगर आपका इफ्तार यहाँ जाता है तो आपको यहाँ इंतजामात वगैरह रखे होते हैं। और ऊपर चलने से आपको थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएगा कि ये जो ओपन माइंड्स है, ये HMT का कैंपस है, श्रीनगर HMT का, और यहाँ पहुँच कर जो है आपको नर्सरी ग्रीन में लिए चलते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों का दिखाते हैं। दिस वीडियो इज नॉट ऑल अबाउट द प्रमोशन ऑफ ए स्कूल, इट इज अबाउट टू नो अबाउट योर स्कूल। आप अपने स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम बैठी हुई है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? कैसा चल रहा है, कैसा अभी क्या चल रहा है? ये अभी तो रिजल्ट हो रहे हैं 5th क्लास के, पेरेंट्स आ रहे हैं, डूइंग गुड। तो मुझे बताएं कि ये आज के वक्त में जब आप इन बच्चों के एग्जामिनेशन पेपर्स वगैरह देखते हैं, चूँकि सेशन स्टार्ट चेंज हुआ इस साल, मैंने देखा कि बच्चे जो है थोड़े से मार्क्स वगैरह जो है ध्यान से हासिल नहीं कर पाए। इज इट बिकॉज आपका ये जो सेशन चेंज हो गया? जी हाँ, थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ा। जो ये विंटर सेशन हो गया, विंटर्स में ये क्या करते हैं, ऐसे स्कूल में ये कंटिन्यू स्टडीज़ करते थे एंड आफ्टर दैट इनका फाइनल होता था। लेकिन अभी जो ये 3 मंथ्स का ब्रेक हो गया, सेशन जो चेंज हो गया, इस वजह से इनमें बहुत सारा। देखिए, ये मैंने बिरला ओपन माइंड में नहीं देखा, बल्कि बड़े स्कूल में देखा कि इस साल बच्चों ने जो है मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कम किए, और गालिबन सेशन चेंज होने की वजह से जो है, देखिए बच्चे का माहौल कैसे आपको मिलेगा जब आप स्कूल में आएंगे। बोटे से ना स्कूल, जब बच्चे को कहते थे कि स्कूल जाना है, वो ऐसे कह रहे थे, जिद कर रहा था, ऐसे कह रहे थे, उसको किसी ऐसी जगह लेके जा रहे थे हम जहां शायद इसका दिन गुजरना मुश्किल हो जाता। आज बच्चों की जो वैन्स होती हैं, बसें होती हैं, आपके ऑटोज़ होते हैं, जो भी बड़े खूबसूरत डेकोरेटेड होते हैं। देखिए, पहले वक्त में बच्चे को जो बेस्ट चीज़ आप दे पाते थे और बलून दिखाने के बाद आपके पास रहा ही क्या, लेकिन अब कितना अच्छा है। हमारे साथ एक और मैम ज्वाइन कर चुके हैं, टेल अस अबाउट यू। जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिशा, I'm the teacher, in charge teacher of nursery class. So here we make sure that we know that children when they come from home, they have an image in mind that नहीं school नहीं जाना है, वहाँ शायद बस पढ़ाई करनी and all. But we make sure that we provide them with a very friendly and an attractive environment. So when they come to the class, even when they are crying, they just stop, and when they notice that what is in the class, they feel like very attractive, and then they day by day they settle down very easily here, and yeah, you can see. And then we make sure that we make them learn by activities, by fun way method. Like, we don't straight away go to like books and all. We make sure that we'll do some activities with them, or if we have to learn about fruits, about letters, about numbers, we make them learn that by showing them some vegetables, some fruits that are placed over there. Yeah. और ये जो बच्चे का जब यहाँ दाखला हो जाता है, उसका मन लगे, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज फॉर ए टीचर। दिस इज हनी ट्रैप। ये जो चीज़ें हैं, ये रूम देख लिए, ये चीज़ें देख ली, सब कुछ देख लिया। जब बच्चे को आपने सस्टेन करना है, आपको 8 घंटे 6 घंटे उसको बिठा के रखना है, क्या करते हैं आप उनके बच्चों को टाइम में यहाँ पे, ताकि वो अच्छे माहौल में रह पाए? जी, हम यहाँ पे बस उनको सिर्फ
पढ़ाई के साथ नहीं रखेंगे, that whole day they don't have to just read and write. We take them for outdoor play, we take them for indoor play. We also have indoor play, like maybe it is hot outside or raining outside, or maybe they are very small, so गिर जाएंगे, लग जाएगी. We take care of those things also. So for them we have the activity room. I can show you that. Yeah, you can take us there. This is the activity room. और ये activity room जो है स्कूलों में आजकल आपको देखने को मिलेंगे. It's not a matter of one school, but it's a matter of all schools, especially in Srinagar city. This is the activity room, yes? Yes, this is the activity room. Here we have soft toys, we have puzzles, we have some cars and all, and the storybooks also. So, except for the studies and for the writing procedure, we show them these things and we bring them here to play. Yeah, they enjoy a lot here. So because of all this, उनकी आदत हो जाती है. Like then they are so excited and they say नहीं, अब हम फिर से स्कूल आएंगे. So day by day, they get familiar with the environment. देखिए बच्चे, अब आपकी जिम्मेदारी है. बिरला ओपन माइंड्स HMT ब्रांच ने अपना काम किया, बाकी स्कूलों ने भी अपना काम किया. इसका मतलब है कि हमारे ऑर्डर्स पास कर चुकी है कि दाखिला फीस आपको रियायत या नहीं देना है. ऑर्डर अपनी जगह है, सरकार अपना काम कर रही है. लेकिन सरकारी कामों में जब आप प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, खुसूसन प्रेपरेटरी स्कूल्स की, बिगिनर्स की, लर्नर्स की, जब आप इन स्कूल्स की बात करते हैं तो यकीनन आपको लगेगा कि हमने बच्चे का एडमिशन जहां शायद आपका नहीं हो पाया पेरेंट बनने तक, शायद बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो पाया है. लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी और मदर की जिम्मेदारी ये है कि स्कूल का ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, खुदा के लिए घर जब बच्चा वापस पहुंचेगा उसको आप उस माहौल में एट अ टाइम ना लाएं. ये मत करें, वो मत करें, उधर ना उठे, इधर ना बैठे. उसको जो 3 स्टार एकोमोडेशन में आपको स्कूलिंग मिल रही है, वो माहौल घर में बड़ा कंटिन्यू करना है. बिकॉज यू स्टार्ट एट 10 और एंड हो जाता है 4 बजे. लेकिन बच्चा जब घर पहुंचता है तो वो जैसे कैद खाने पहुंचता. आज रिवर्स गियर लग चुका है. मेरी मुराद है कि मदर से खुसूसन, पेरेंट्स से खुसूसन, कि बच्चे को माहौल दे दें ताकि इस बच्चे को इसकी नशो नमा में, इसकी ग्रोथ में और इसके कल के आने वाले वक्तों में जो मुकाबले हैं उसको आसान बनाया जा सके. प्री प्राइमरी क्लास के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब बच्चा एक स्कूल के एनवायरनमेंट से घर जाता है तो पेरेंट्स से आई कैन रिक्वेस्ट दैट दे टू कैन गिव देयर चिल्ड्रन अ एनवायरनमेंट लाइक इट इज़ नॉट लाइक व्हेन दे कम बैक फ्रॉम स्कूल नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग. सो like there is a very difference between home environment and school, and then parents complain कि बच्चा पढ़ना नहीं मान रहा है. when they will जब वो लोग same environment लेंगे कि नहीं चलो they do some like drawing portion or some like activities. So where is the computer lab? Yes, this is a computer lab. Yeah. So when they will maintain the same environment, like we'll do the एक्टिविटी वे में, या कभी बच्चा आएगा तो पहले चलो कुछ खेल लेते हैं फिर आराम से पढ़ाई कर लेंगे, तो वैसे घर पे भी बच्चा आराम से उनको वो सेम एनवायरनमेंट मिल जाएगा. जैसे स्कूल में हम बैलेंस, वी मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन लाइक हाउ वी हैव टू मेक देम लर्न आल्सो एंड प्ले आल्सो. सो वी मेक a balance between them. So at home also, if they will just maintain a balance, that will be easy for children. एक आम सवाल है, हालांकि आप भी अपने क्लासेस में बच्चों को, पेरेंट्स को बताते रहते हैं, please don't take them to the tuition centers. It is enough. Come on, you start your day at 7 o'clock. आप बच्चों को उन छोटी छोटी गाड़ियों में बिठा के जब स्कूल की तरफ भेजते हैं, स्कूल्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं तमाम जगहों पे जहाँ पे भी हम गए हैं. गवर्नमेंट ने भी स्मार्ट क्लासेस शुरू किए हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है. लेकिन जब बच्चा सुबह निकलता है फिर इसको ट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? मेरे पास कंप्यूटर लैब भी है, मेरे पास जू भी है, मेरे पास स्विमिंग पूल भी है, मेरे पास बास्केटबॉल कोर्ट भी है, मेरे पास क्रिकेट का टर्फ भी बनने जा रहा है, मेरे पास फुटबॉल के इंटरनेशनल कोचेस भी आएंगे. फिर ट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? In my opinion, I can suggest कि if I'll take my school as an option, I can say that if we are providing with a highly educated staff who is just investing their 100% in the children, so they just have to do one thing at home, whatever they'll study during the day here, if they will revise only that portion at home, it is enough for them to score above 90.
Then now, but it is like कि they believe that no school and after that tuition. इस mess में बच्चा ना school का पढ़ पाता है ना tuition का, and children they are exhausted, and that can affect their overall performance. It is not, we are talking generally about all the students, but we are talking about few students. Since बच्चा जब वापस घर पहुंचता है और जब आप मैथमेटिक्स लैब में जाएंगे तो आपका जो है, थैंक यू वेरी मच कायनात अगेन, ये जो सीनियर जूनियर ये जो मैथमेटिक्स का जो लैब है, प्लीज टेल अस अबाउट इट कि पैथागोर और मैथमेटिशियन जो हैं have been born very great and हमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. What are we contributing in this lab? Yeah, we can see कि जो मैथमेटिक्स लैब है वो बहुत कम स्कूल्स में पाई जाती है. So, but we have this facility here, and you can see the junior one. It's for the age group of junior level. No, not plus 3. We can say up to first, second. Then it comes to junior 2. It can be up to second to fourth. Fine. You can see all the material is for them about the decimals and all that. Yeah. Then we can see senior 1. Senior 1 is up to the 8th. Then senior 2 is up to the 12th, 10th, 12th. Yeah, and I can show you some models that have been made by our children. You can see the Pythagoras. This is made by our children of the school. This as well. You can see scale, triangle, and other things. These shapes are here. Yeah, geometry, sense, triangular prism, and other things are here. Everything is available for them so that we can see them we can see like how to do it, and we can show them practically how to do the other things with the mathematics. So this is with the mathematics only. Yeah. So बच्चे आजकल mathematics में interest कम है. That because I have seen with my concern, I think the children are very much interested in mathematics because it's not about theoretical process learning and learning. It's all we believe in the practical way. कल ही मैं कहीं गया हुआ था. In fact, I was in some reputed coaching centers yesterday only. I was told by the faculty members that this area, North India, in fact North Kashmir, South, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की डेफिनेशन कम है बाय बर्थ. ऐसा है क्या? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है because I have seen children are very much interested in mathematics. So as per my opinion, as per my experience, I can say that. I cannot comment on their interest. अच्छा, मैथमेटिक्स में बच्चे जो है इनको यहाँ आते रहना है या जरूरत पड़ने पर लैब में? नहीं सर, हम आते रहते हैं. हम हमेशा वो थ्योरेटिकल बेस्ड पे उनको नहीं, इन ऑलमोस्ट आई कैन से वीक में हम उनको 2-4 बार मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में लाते हैं फॉर देयर सम्स एंड अदर थिंग्स. So I'm taking you into the sports room. Sports room is very important. We have indoor games here. You have carom boards. So let's start. Let's play. Let's start. You are in charge. Let's start with this. Where is striker? We don't find striker here. Anyways, this is the indoors. और indoors में आपको chess, carom board जो है वो यहाँ पे आपको खेलना शुरू हो जाएगा. और बच्चे को जो है बेसिक जो एक्यूरेसी जो आपकी है, जो बिलियर्ड्स में आपको बाद में काम आता है, जो आपका विजन जो आपको बाद में उसको एनहांस करने में मदद मिलता है. मुझे बताएं कि ये जो इंडोर गेम्स जो है बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या आउटडोर्स में ज़्यादा? जी सर, वी मोस्टली यूज दिस इंडोर क्लास फॉर द जूनियर level. And they are really interested in these games like carom, table tennis, and chess. And these games also help in developing their mind. Like in chess, they have to put all the focus in. Let me tell you once again कि हम इस वक्त हैं बिरला ओपन माइंड्स HMT ब्रांच पे, और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स HMT होकर सर के नॉर्थ एरिया में जो है, इस एरिया का जो पूरा मैं आपको मुशाहिदा पहले ही बता चुका हूँ. ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव द ब्यूटीफुल गुलमर्ग, और राइट साइड में आपका जो है नॉर्थ कश्मीर के जो बाकी इलाके हैं. और जब आप इन गेम्स की बात करते हैं, बड़ा ज़रूरी है कि आपके बच्चे को जो है बेसिक्स आपको पता हो. एंड हु इज़ द HOD स्पोर्ट्स हियर? देखता कौन है अभी? So we have a sports teacher. Yes, expert. Yeah. आउटडोर्स में बाकी पे भी जाते हैं?
जी sir. You are taking your students out even. So we are taking our students for the outside also. Like What about the summer camps? It is very important to have your students into the summer camps, because for 2 to 3 nights taking them out to Dudhpatri, Gulmarg, Pahalgam, you are part of that? Yes, sir. We are taking our students on summer camps for 2 nights and 3 days. Yeah, last year also we went to Sunmarg area and they enjoyed. Everybody is taking a lot of interest in the activities. देखिए, आज की तालीम आपको हासिल करना किताबों तक ही महदूद नहीं है. Your knowledge is not restricted or confined to your books only. It has a different field now. ये देखिएगा, जब आप इंडोर्स में जाते हैं तो आपको इंडोर्स में आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स देखने हैं, आपको लैब देखना है और आपको वो चीज़ें सारी देखनी है जो आपको ज़रूरत है. हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स HMT के ओपन बिरला माइंड्स ब्रांच में मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में जाकर बच्चे जो हैं वो क्या हासिल कर सकते हैं और क्या हासिल किया जा चुका है. बच्चों ने अब तालीम के साथ साथ जो है जिस फील्ड में भी जाना है वहाँ आपका आउट क्लास होना बड़ा ज़रूरी है और आपका ऑलराउंडर होना बड़ा ज़रूरी है. दिस एग्जामिनेशन रूम आई बिलीव, यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह देखिए, बाहर से ही ये बंद पड़ा होगा. ये देखिए, ये एग्जामिनेशन हॉल है जहाँ पर बच्चों का एग्जामिनेशन शेड्यूल किया जाता है. और इसी तरह से आपका जो है ये कंपोजिट लेबॉर्ट्री है और यहाँ पर अब आप केमिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे. देखिए, as you can see, we have this composite laboratory here for physics, chemistry and biology. So we have these equipments. These are for physics. You can see magnifying glass and other things that are used in physics practicals. So it's as per the CBSE curriculum. We have made it as per the CBSE curriculum. So it's as per the syllabus of the children, that is they are holding in their book. ये उन्हीं के syllabus के accordingly हमने सारा कुछ रखा है जो उनके syllabus में है, जिस चीज़ की उनको practically ज़रूरत है सीखने की वो है. And you can see these slick balls, slick-ons. Yeah, and this ये अब्रिशम होता है जिसका आज की डेट में सेरिकल्चर में बड़ी इंपॉर्टेंस. देखिए, जब आप इस चीज़ को देखते हैं ना, जिस एरिया में ये स्कूल है ना, इस एरिया में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है. मलबरी ट्रीज है, फिर यू आर टेकिंग आउट ऑफ द स्कूल प्रेमिसेस. You have children for the sericulture department as well, where they have seen these. This is for biology. This is BP apparatus. Yeah. So that बच्चे शुरुआत से ही अवेयर हो जाएंगे. Yes. और उसके बाद देखिए, ये इसलिए आपको जानना ज़रूरी है. This not only a promotional program or videos, but we should know where are you taking your children. और वहाँ पे पहुँच कर देखिए, बच्चे बड़े शौक से इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं. ग्लव्स का केमिस्ट्री. Yes. तो कितना इंटरेस्टेड इस बच्चे. ये तो अमूमन जब आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, these things a child would know after 10th class only or even after 8th. Infancy में बच्चे को कितनी मदद मिलती है आज? काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज जो वो बाद में सीखेंगे लाइक आफ्टर 8th, आफ्टर 7th, आफ्टर 10th, वी आर जस्ट मेकिंग देम अवेयर ऑफ दीज थिंग्स बिफोर ओनली, बिकॉज ताकि उनको तब जाके वो डिफ़िकल्ट चीज़ ना लगे. सो वी आर जस्ट मेकिंग देम गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अर्लियर एज ओनली. और चूँकि एक कंपोजिट लेबॉर्ट्री है, अल्लामा इकबाल, अब्दुल अहद आज़ाद और थॉमस एल्वा एडिसन और कितनी ही शख्सियात हैं जिनके फ़ोटोज़ यहाँ पर लैब में लगे हैं. यह है इसाक न्यूटन, और जिनके बारे में आपने फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा जाना हो. कितना ये बच्चे को जब हम बताते हैं कि जब एवरी एक्शन इज ऑलवेज एन इक्वल अपोज रिएक्शन, ये पढ़ा जाता था, अब देखा जाता है. और जब एल्वा की हम बात करते हैं कि किस तरह से इनका जर्नी शुरू हुआ, बच्चे में एक माहौल तो बनता है. जी बिल्कुल. जब हम उनको इन लोगों के, इन शख्सियात के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये बात भी आती होगी कि दे आर ऑल्सो ऑब्वियसली ह्यूमंस लाइक अस. सो अगर इनकी फोटोग्राफ लगी है कंपोजिट लेबोरेटरी में, कल को हम भी मे बी इन फ्यूचर हमारी पिक्चर भी लग सकती है किसी लेबोरेटरी में. लगेगी भी, क्योंकि आज के वक्त में आपको ये चीज़ें एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि आपको IAS, IPS, IRS और कितने ही आपके डिपार्टमेंट जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं. एग्जैक्टली. द चिल्ड्रन इन टुडेज एरा आर वेरी स्मार्ट. बहुत ज़्यादा सीखने की चाह होती है आजकल के बच्चों में. सो इट्स लाइक कि मतलब उनमें वो चाह बढ़ेगी जब वो ऐसी सब चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखेंगी एंड लाइक pictures also will be there, so they will also feel we should also be there. So this is the
final destination a person should go or reach, library. गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट कि लाइब्रेरी दोबारा खोलें, क्योंकि आज के वक्त में जब आप डिजिटाइज हो गए हैं, आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है और आपको किताबों के बारे में जब आपने पढ़ना हो, जानना हो, तो आपको लाइब्रेरी बच्चे को लेकर आना बड़ा ज़रूरी है। और कितने खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जो ईदी से किताबें ख़रीदते हैं। मैंने आज के वक्त में भी देखा कि कुछ बच्चे हैं जो ईदी या जब पेरेंट्स या मामू उनको पैसा देता है तो वो फौरी तौर पर जाके लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ से बुक खरीदते हैं। आज के वक्त में क्या बच्चों में वो इंथुसियाज्म है या इसमें कमी आई है? जी सर, वो इंथुजियाज़म है अभी भी बच्चों में। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग एज वेल। और ख़ास तौर पर जब हम उनको लाइब्रेरी लाते हैं रीडिंग सेशंस के लिए, लाइक कोई बच्चा हार्ड टाइम्स में इंटरेस्टेड है, कोई फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शनल स्टोरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट। वी आर नॉट लाइक फोकसिंग देम कि नहीं ये आपको यही वाली बुक पढ़नी है। वी आर गिविंग देम द ह्यूज फील्ड, लाइक जो भी आपको बुक पसंद है, कोई मॉरल स्टोरी, कोई फेरी टेल, कुछ भी जो उनको पसंद है वो आके उनको, उससे क्या होता है, एक तो उनकी रीडिंग स्किल्स भी एनहांस होती है, उनकी नॉलेज। देखिए आज के वक्त में जब आप इन साइंटिस्ट की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। एंड द एडवाइजर टू ग्रेट अकबर वाज बीरबल। और कहते हैं कि जब वो कोई सलाह देते थे, और हमारे दस्तूर में भी, इस्लाम में भी लिखा है कि जब आपको मशवरा देने वाला कोई ना हो तो आप अपनी टोपी से मशवरा करें, शायद 1 और 1 11 हो जाते हैं। जब इन किताबों को देखते हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अकबर बीरबल है और यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, आर्मस्ट्रांग है, और इसके बाद ये जो बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ले लेते हैं। बिल्कुल। किस एज के आते हैं? जी, हम ऑलमोस्ट केजी से ही बच्चों को लाते हैं यहाँ पे रीडिंग सेशंस के लिए, क्योंकि जितनी छोटी एज से उनका वो रीडिंग की ओर ज़्यादा अच्छा फोकस रहेगा, उतनी ज़्यादा आगे जाके उनकी नॉलेज भी। हम वापस जाते हैं और ये लाइब्रेरी का वो नज़ारा था जो आपने अपने बच्चों को दिखाया होगा कि लाइब्रेरी में जाते वक्त जब आप बैठेंगे, ये यहाँ पर खड़े खड़े पढ़ेंगे या कहीं और चलेंगे किताबों को लेकर? नो सर, यहाँ से बुक्स लेके they can take the books home. Yeah, they can take the books home. It's allowed to take take away. उसके बाद वापस? Yes. बहुत शिकायत रहती है वापस नहीं आती है किताबें, आज भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे का रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्कूल के। चार्ज कितना होता है इसका लेने का? नो देयर इज नो चार्ज। नो देयर इज जीरो चार्ज। देखिए ये लाइब्रेरी का वो नज़ारा है जहाँ बच्चा जो है वो आपका हुआ है। प्रोग्राम आज हमने बिरला ओपन माइंड्स HMT श्रीनगर ब्रांच से आप तक लाया। स्कूल का प्रमोशन तो हुआ, लेकिन स्कूल के प्रमोशन के साथ भी कई बातें हमने देखी कि जहां आप किसी स्कूल की तशहीर करते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसका फाइनेंशियल आस्पेक्ट ही देखा जाए। इसके आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है कि जब आप अपने घरों में बैठे हैं और अपने बच्चों के स्कूलों का दाखिला तलाश करने जा रहे हैं, तो आपके पास कितने चॉइस हैं। हम आपको एक ही स्कूल नहीं, इस आउटस्कर्ट में कितने ही स्कूल हैं, कितने ही यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि स्कूल में हमारा टीचर, हमारा फैकल्टी, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ और इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। खैर आज के इस प्रोग्राम में आपने बिरला ओपन माइंड्स HMT श्रीनगर के इस ब्रांच को जानने की कोशिश की। वीडियो का प्रोग्राम का मकसद इसको कमर्शलाइज करने का नहीं है, एडमिशन या एनरोलमेंट तक ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब जो है वो कुछ और है कि आज गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियां डिक्लेयर की है कि आपको एनुअल फ़ी या आपको डोनेशन फ़ी या आप कोई भी नाम दे दें, वो आपको नहीं लेना है। लेकिन वो गवर्नमेंट का सर्कुलर अपनी जगह है, उस पर अमल किया जाना बड़ा लाजमी है, मैंडेटरी है। लेकिन ये भी देखना होगा कि आपने इन स्कूलों में एक बच्चे की नशो नमा के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए आपने क्या कुछ देना है, आपको किस तरह का माहौल मिल रहा है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है और आपके लिए। और बच्चे का एडमिशन करते वक्त खुदा के लिए मैं 2-3 बातें बता दूं और आप इनको कोशिश करें सुनने की, और उसके बाद डिसीजन आपके हाथ में है। जब आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन करते हैं, आप कितने खुश होते हैं डे फर्स्ट, लेकिन डे सेकंड थर्ड से आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत कम छोड़ रहे हैं और टीचर्स के हवाले करते हैं, स्कूल की 4 दीवारी के हवाले करते हैं। एक बच्चे के लिए 2 स्कूल है, एक स्कूल जहां वो 10 से 4 होता है, एक वो स्कूल जहां वो 4 से सुबह 10 बजे तक होता है। और वो स्कूल जो है, जो घर आपका है, हमारा है, आपने बच्चे को टाइम देना है।
आपके अंदर अगर 10 चीज़ें जानने की, मानने की सलाहियतें हैं, वो बच्चों के साथ शेयर करें। और बच्चे के हाथ में आपने एंड्रॉयड सिस्टम जो लाया हुआ है कि आपने बच्चे को अपने से ज़्यादा आपके फ़ोन के हवाले किया। आप आगे अपना फ़ोन देके गए और उसके बाद आप अपने काम में जुटे हैं। आपको भी मामलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चे को घर में माहौल देना बड़ा ज़रूरी है। और खुदा के लिए जितना कम हो सके फ़ोन का इस्तेमाल बच्चा करे, इसके लिए आप बज़िद रहें, आप बहुत ज़्यादा एडमेंट इस पर रहें कि आपने बच्चे का खास ख्याल रखना है। उसके बाद टेक अवे, बच्चे को अपने साथ ले जाए, स्कूलों के बाहर ग्राउंड में ले जाएं, मैदानों में ले जाएं, ताकि इस बच्चे को वो माहौल मिले जिस माहौल की इसको बच्चे को ज़रूरत है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्कूल के सारे अंदर जब हम यहाँ पहुँचे तो एडमिशन से लेकर बच्चे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जानते जानते हमने 2-3 बातें बड़ी पाई कि आप बच्चे का एडमिशन कर गए, लेकिन बच्चे के एडमिशन के साथ ही आपकी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा डबल हो गई हैं। एक मैंने पहले भी कहा कि बच्चे को 2 स्कूल है, एक घर के अंदर है, एक घर के बाहर है, जो स्कूल कहलाता है। और वहाँ पहुँचकर आप बच्चे का डे फर्स्ट जो आपके अंदर एक जोश होता है वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसमें कमी नहीं लानी है। और स्कूल में बच्चे का एडमिशन करते वक्त आपको तमाम पहलू देखने चाहिए। क्या वाकई आपका माहौल अच्छा है? क्या इसका आउटस्कर्ट्स अच्छा है? क्या इसका टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अच्छा है? उसके बाद ऊपर वाले अल्लाह के हाथ में है कि आपने बच्चे ने कल जर्नलिस्ट बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, IAS करना है, IPS करना है, IRS करना है, KS करना है। जो भी बच्चे को लिखा होगा तकदीर में वो उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि कश्मीर घाटी में ऐसे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, जहां आपको साइंस लैब अलग है, जहां लाइब्रेरी आपकी अलग है, जहां आपकी मैथमेटिक्स के लिए अलग से लाइब्रेरी रखी गई है, जहां आपके कश्मीर से दुनिया भर की अहम शख्सियात को जानने का मौका है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा ये जो वक्त गुजरा इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में, बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ होगा। हमारा मतलब प्रोग्रामों के अंदर एनरोलमेंट नहीं है। हमारा मतलब है कि एक बच्चे को वो एजुकेशन दी जाए जो बच्चे को ज़रूरत है, जो उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आ सकती है। और बच्चे के बारे में ये भी बताया गया कि यहाँ पर आपको बच्चे के लिए, बच्चों के लिए जो है स्कार्फ दुपट्टे का इस्तेमाल बड़ा मैंडेटरी है। बताया जाता है कि बड़ा ध्यान दिया जाता है, कोशिश की जा सकती है और उसके बाद इस कोशिश का नतीजा भी हासिल किया जा सकता है। अगले स्कूल में अगली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज हमने बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर HMT कैंपस को जाना और जानने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि आपको इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन न शेयर की जाए और ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हम किसी मैनेजमेंट के बारे में, किसी स्कूल के बारे में कोई राय पैदा करें जो अबस होगा, झूठ होगा, गलत होगा। हमने जो देखा आप तक पहुंचाया, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट पर हमारी ये गुजारिशात होगी कि जो गाइडलाइन सरकार की है उसको पूरा किया जाए और बच्चे को वो माहौल दिया जाए जिसके लिए माँ बाप ने खून पसीने की कमाई जो है वो बच्चे पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। शुएब के साथ दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। श्रीनगर के ओपन माइंड बिरला स्कूल श्रीनगर से अगले प्रोग्राम तक के अल्लाह हाफिज़।